गृह मंत्री अमित शाह जी मेघालय में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अखबार की सुर्खियां हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मेघालय के लोग, मेघालय की महिलाएं और मेघालय की बेटियां मोदी, शाह और ईरानी से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या ये सच है या नहीं कि ये जो चेहरा है, देखिए, भाजपा मेघालय का वाइस प्रेसिडेंट, नाम है बर्नार्ड एन मारक, पकड़े गए थे मेघालय की बेटियों को देह व्यापार वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए पकड़े गए। मेघालय छोड़कर बचने के लिए उत्तर प्रदेश गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सबने जब दबाव बनाया तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली से बेटी बचाओ है। जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था, उस आदमी को भाजपा ने टिकट देकर अपना मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया है। सीट है साउथ तुरा, 51 नंबर सीट साउथ तुरा से भाजपा के उम्मीदवार मुख्यमंत्री का चेहरा है बर्नार्ड एन मारक। अमित शाह जी गृह मंत्री है ना। मेघालय की जनता, हमारी महिलाएं, बेटियां आपसे पूछ रही हैं कि आपने इसे सजा देने की बजाय बेल दिया है, आपने इसको बेल देकर चुनाव लड़वा रहे हैं। ऐसी बेटियां बचेंगी? तो ये गंभीर सवाल आज खड़े हुए हैं, जो हम देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और खासतौर से स्मृति ईरानी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, हर मुद्दे पर आती हैं जब हमला विपक्ष पे हो या इनसे सवाल पूछे। आज स्मृति ईरानी सुनने में आ रहा है, जिसपे बलात्कार के आरोप हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के मामले दर्ज हैं, तस्करी बच्चों की करने के मामले हैं, उनके चुनाव प्रचार में आ रही हैं। हम स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप इनके लिए प्रचार करेंगी या नहीं? हाँ या ना में जवाब दें कि आप क्या बलात्कार के इन आरोपी पोक्सो के कानून के तहत जेल में थे, उन्हें बेल पर लाकर उम्मीदवार मुख्यमंत्री का बनाए, इनके लिए प्रचार करेंगी या नहीं? हाँ या ना? इस मामले में अभी भी कोई भी दूसरा राजनीतिक दल चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहा, हम पूछना चाहते हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमने तय किया है कि हम भाजपा को, मेघालय की जो महिलाएं हैं वो सशक्त महिला है, अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने घर परिवार, जिम्मेदारी और जो जीडीपी है मेघालय का, उसमें योगदान देती है। महिलाओं को कहा जा रहा है कि भाजपा आपको हर महीना 2-2 हजार देगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये फ्री की रेवड़ियां नहीं चलेगी। अमित शाह जी 2000 देने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली से कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी नहीं। क्या होगा चुनाव के बाद? अमित शाह जी कह देंगे ये तो एक जुमला था। होगा ये कि महिलाओं के हक अधिकार के नाम पर ये हुआ है। ये सवाल मैं आप मीडिया से कहूंगी, ये तस्वीरें दिखाएं, भाजपा से, उनके नेताओं से सवाल पूछिए कि क्या ये सच है या नहीं है, और इस शख्स को क्यों बचाया जा रहा है। इस शख्स को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि मेघालय से बेटियों को यहां से बाहर भेजना, देह व्यापार कराना, इसका काम भाजपा के नेता कर रहे थे और इसके तार दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तभी इनके ये जो नेता हैं, जो आज विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जो मुख्यमंत्री के चेहरे उत्तर प्रदेश भाग कर गए। क्यों? क्योंकि बेटियां मेघालय की उत्तर प्रदेश भेजी जा रही थी, और जिन्हें भेजी जा रही थी उन्होंने इन्हें बचाना का काम करेंगे ये सोच कर गए थे। दिल्ली में भाजपा के नेता मेघालय की बेटियों को इनसे मंगवा रहे थे।
इसलिए वो दिल्ली भी गया बचने के लिए कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बैठा भाजपा का नेता उन्हें बचा लेगा। लेकिन लोकतंत्र में पत्रकार मीडिया का जो ये सच्चाई सामने दिखाई थी और हम लोगों ने आवाज उठाई, उसी का नतीजा था कि ये आदमी गिरफ्तार हुआ। लेकिन दुख की बात है कि इसकी बेल हो गई और ये चुनाव में खड़ा है। ये भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा है। शिलोंग का हेडलाइन है मेघालय इज करप्ट नंबर 1 इन कंट्री। हम बताना चाहते हैं अमित शाह जी, मेघालय इज करप्ट नंबर 1, मेघालय इज नॉट करप्ट। मेघालय करप्ट नहीं है, मेघालय के लोग करप्ट नहीं है, वो ईमानदार है, मेहनती है। करप्ट कौन है? करप्ट पॉलिटिकल पार्टी भाजपा और एनपीपी है, उनका गठबंधन है। क्या है इनका गठबंधन का नाम? गठबंधन नहीं, ठग बंधन है। ठगा है इन दोनों ने, एनपीपी ने और बीजेपी ने। अलायंस का नाम है मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस। हम इसे कहते हैं मेघालय डैमेजिंग अलायंस। मेघालय डैमेजिंग अलायंस, ये सबसे ज्यादा डैमेज इस अलायंस ने मेघालय को किया है, सबसे पीछे धकेला है। ये सच है या नहीं कि नीति आयोग ने बताया है कि मेघालय देश का सबसे गरीब राज्य है। सबसे गरीब राज्य देश का पांचवें नंबर पर मेघालय आता है। ये गरीब 5 साल में किसने बनाया, हम पूछना चाहते हैं। कौन सा मॉडल है पर भाजपा के पास? बीजेपी का को कहिए विश्व में हमारा जो भुखमरी के आंकड़े हैं, द हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स जो है भुखमरी के आंकड़े कहते हैं कि भारत 120 में 107 में खड़ा है। बांग्लादेश, नेपाल हमसे बेहतर है और भारत 120 में से 107वें नंबर पे भुखमरी पर है। वही मेघालय गरीबी में 5वें नंबर पर है। दोनों का मॉडल आपके सामने है। ये ठग बंधन चुनाव से पहले अलग हो गया है क्योंकि लोगों को जवाब नहीं दिया बन रहा है। युवा मुख्यमंत्री बने, भाजपा के समर्थन से बने। हम पूछना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में भाजपा के नेता इस तरह का अपराध कर रहे थे, आप चुप क्यों थे? भ्रष्टाचार हो रहा था, आप चुप क्यों थे? दिल्ली में भाजपा का आपने समर्थन किया, आपकी एक सांसद भी है। हम पूछना चाहते हैं, भाजपा ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देनी थी। 5 साल आपकी सरकार यहाँ थी और दिल्ली में भाजपा की, तो 10 करोड़ नौकरी हर साल, 2 करोड़ तो 10 करोड़। इन 10 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां मेघालय के पढ़े लिखे युवाओं को मिली? हमारा सवाल ये है, बताएं। और अगर केंद्र की भाजपा सरकार मेघालय में कोई नया उद्योग, इंडस्ट्री नहीं लगा रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था, तो क्या मजबूरी थी एनपीपी के नेता की भाजपा के साथ बने रहने की? क्यों? क्योंकि भाजपा आपके भ्रष्टाचार को छुपाने में मदद कर रही थी और आप भाजपा के इन नेताओं को बचाने का काम कर रहे थे। इसीलिए आज दुख होता है कि मेघालय जो सबसे ज्यादा खूबसूरत राज्य है पर्यटन की दृष्टि से, जिसमें क्षमता है, आज वो इस ठग बंधन का शिकार हो गया। हम धन्यवाद करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मेघालय के लोगों का। असम से मेघालय का एक अलग राज्य, एक अलग पहचान, मेघालय के लोगों की मांग पर कांग्रेस ने उस समय समर्थन किया और मेघालय को अपनी पहचान और एक अलग राज्य मिला। लेकिन भाजपा और इस सरकार ने क्या किया है? हमने एक अलग पहचान दी मेघालय को और वही भाजपा ने, दिल्ली में भाजपा की सरकार, असम में भाजपा की सरकार, मेघालय में भाजपा गठबंधन की सरकार, तीनों सरकारें होने के बावजूद आपने क्या दिया? आपने सीमाओं पर विवाद दिए, आपने सीमाओं पर हिंसा दी, आपने सीमाओं पर दोनों राज्यों के बीच हिंसा कराकर लोगों को मारने मरवाने का काम किया है। ये शांति प्रिय राज्य है। सो हमने एक राज्य और एक पहचान दिया और आपने सीमा विवाद और हिंसा दिया है। ये हमारे आप पर पूरी तरह से आरोप है, जिसके जवाब आज इन्हें देने पड़ेंगे। यहाँ पर एक रैली भी हो रही है, बंगाल की दीदी आई हुई है,
बंगाल से बाहर उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। गोवा गई थी, जमानत जब्त करा कर आई। त्रिपुरा गई है, लिख कर दे रही हूं, त्रिपुरा में भी तृणमूल कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। अब यहां पर कांग्रेस को तोड़कर बांटकर भाजपा के हाथ सत्ता किस तरह जाए, वो कोशिशें यहां पर चल रही है। लेकिन अगर मेघालय का इतिहास उठाएंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस पे भरोसा किया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा मेघालय के लोगों को, उसकी पहचान, उसके खान पान को, हमेशा जो है उनकी संस्कृति को बचाने का जो है वो हम लोगों ने काम किया है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगी, भाजपा के जुमलेबाजी में मत आइए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आज भी त्रिपुरा में, शिलांग में है। मैं उम्मीद करती हूं जो सवाल यहां पर पूछे गए हैं उन सवालों के आप जवाब देंगे। जो उस भ्रष्टाचार का जवाब देना होगा। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना। टिकट देकर चुनाव में उतारा है जिसने ये कंस्ट्रक्शन किया था। 816 करोड़ का कोविड स्कैम, 500 करोड़ का MUDA स्कैम। इससे पहले प्रेस वार्ता में स्कैम की पूरी डिटेल आपको हम बता चुके हैं। अभी भी प्रेस रिलीज में पूरी जानकारी होगी। जो स्कैम मैं बता रही हूं उसका पूरा क्या है। 650 करोड़ का इलीगल कोल स्कैम। हिमाचल का कोयला खदानों से निकाल कर खोखला किया जा रहा है, उसका फायदा मेघालय को क्यों नहीं मिल रहा है? कौन ले जा रहा है यहाँ का खदानों का कोयला, किस कीमत पे ले जा रहा है, क्यों इसका लाभ मेघालय को नहीं मिल रहा है? हम धन्यवाद करते हैं हाई कोर्ट का। मेघालय हाई कोर्ट ने CRPF की निगरानी पर सारी कोल की माइंस को रख दिया है, ताकि जो राजनीतिक लूट खसूट हमारी ये जो मेघालय की कोल माइंस है, जिसमें हम लोग बता रहे हैं 650 करोड़ का स्कैम है, अगर इसकी जांच हो जाए तो सत्ता में बैठे नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। 149 करोड़ का जो है वो आपका सौभाग्य स्कैम है। 50 लाख का भाजपा से पूछो 2014 से आपकी 14 से सरकार है, आप क्या दे रहे हैं मेघालय को? हम फ्री राइस दे रहे हैं। आप रोजगार क्यों नहीं दिया आपने? आप फ्री राइस दे रहे हैं और उसे फ्री की रेवड़ी बोलकर अपमान करते हैं। ये मेघालय के लोगों का हक है। और जो आपके फ्री राइस पर निर्भर है, आप सोच लीजिए वो कितना आत्मनिर्भर होगा। यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को, महिलाओं, और आप माफी चाहोगे उनके हाथ में फ्री का राशन कह के और उसके बाद उसे फ्री बीज कह के उसका अपमान करें। कैसीनो स्कैम, एक्साइज बॉन्ड स्कैम, फ्रेंड्स एंड फैमिली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्कैम, सब स्कैम है जो इस सरकार के अधीन को विकास से विनाश की ओर धकेलने का काम किया है। मैं लोगों से अपील करना चाहती हूं, 27 फरवरी को वोट है मेघालय में, कांग्रेस की तरफ वापसी करिए। कांग्रेस के 60 से 60 सीटों पर अपने युवा, पढ़े लिखे, ईमानदार और 10 महिलाओं को, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि सबसे अधिक टिकटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महिलाओं को दी है। 10 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं और हम सब सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। हमें मालूम है दिल्ली से धन, बल, पैसा, ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जनता किसी तरह के भी हमेशा की तरह लालच में बिल्कुल ना आए हुए कांग्रेस का साथ देगी, ये मुझे विश्वास है। और कांग्रेस जो मेघालय का विकास उसे और रोजगार को, महंगाई को कम करते हुए जितना भी ताकत हम लोग दे पाएंगे वो हम देने का काम करेंगे। मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूं और आपके सवाल हो तो उसका स्वागत है। भाजपा को टास्क फोर्स बनाने का जरूरत नहीं था, वो सत्ता में केंद्र में है, वो इस सरकार का हिस्सा थी, गठबंधन में थी। करप्शन उनकी आंखों के सामने पूरे 5 साल हुआ। आज अमित शाह जी आप करप्शन का मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि आपको इनके सवालों से बचना है, आपको कार्रवाई करनी है। देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, लोकायुक्त बनेगा। कहां है वो लोकायुक्त? कहां है आपकी IT?
आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी कहां है? आप कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई नहीं करेंगे। आप राजनीतिक दलों को डराने का काम कर रहे हैं कि अगर भाजपा के साथ नहीं आए तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर आप भाजपा के साथ आ गए तो ईडी, सीबीआई किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये डराने का काम बंद करे भाजपा। भाजपा ने करना होता तो 5 साल कर लेती, लेकिन कांग्रेस इन दोनों के ठग बंधन से, जिसने मेघालय को ठगा है, एक एक चीज को पारदर्शिता के साथ जांच करके इन्हें सजा देंगे और जो मेघालय का हक है उसे छीन कर लाएंगे दिल्ली से। देखिए, कोई किसका हिस्सा है किसका नहीं है मायने नहीं रखता। जिसने करप्शन किया है उसके सबूतों को इकट्ठा करके तुरंत कार्रवाई करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मेघालय इतना पीछे गया है। मेघालय में बहुत क्षमता है, मेघालय का टूरिज्म देखें, मेघालय की खूबसूरती, मेघालय में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन एक भ्रष्ट राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक दल और कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए मेघालय के हित को नजरअंदाज कर दिया है, मेघालय को साइड पे कर लिया और अपने सेल्फ इंटरेस्ट आ गए हैं। ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आज देश भर में अडानी पर कार्रवाई की मांग, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी पीएसी का गठन की मांग हो रही है कि अडानी ने इस देश के बैंकों को चूना लगाया है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, पूरी संसद मांग करती है कि अडानी के खातों की जांच हो, इनके बिजनेस की, लेकिन भाजपा अडानी को बचाती है। तो जो अडानी को बचा रही है, पूंजीपति मित्रों को बचा रही है, वो किस तरह से भ्रष्टाचार की बात करती है। नशा, ड्रग एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर है मेघालय में। लाखों करोड़ों रुपए का इन चुनावों में नशा पकड़ा जा रहा है। हम पूछ रहे हैं ये नशा आ कहां से रहा है, ये ड्रग आ कहां से रहा है। देश की, राज्यों की सरहदें किसके पास है? केंद्र की भाजपा सरकार। चाहे वो देश की सरहद हो और चाहे राज्यों की सरहद हो, वो नशा इंटरनेशनल, हमारी जो बाउंड्री से, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से, हमारे राज्यों की सीमाओं से कैसे आ रहा है, ये देश के गृह मंत्री को पूरी तरह से पता है। नहीं पता तो हम बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं दोबारा। गुजरात, जहां से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आते हैं, उस गुजरात के भुज में मुद्रा पोर्ट है, बंदरगाह। उस मुद्रा पोर्ट का मालिक अडानी है, गौतम अडानी, और उसके पोर्ट से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए पूरे देश में ड्रग्स और नशा पहुंच रहा है। बात कही थी रोजगार देंगे हर साल 2 करोड़, और हर साल करोड़ों युवा ड्रग और नशे की लत में बर्बाद हो रहा है। इसलिए अपनी जवाबदेही से भागने के लिए अब ये जो जुमलेबाजी अमित शाह जी आप कर रहे हैं, जिसको आपके प्रधानमंत्री जी हमारे खुद कह रहे हैं कि ये तो फ्री बी है, मुफ्त की रेवड़ी है, ये कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं लोगों को कहूंगी, भाजपा और भाजपा के ठग बंधन के धोखे में मत आइए, कांग्रेस की तरफ लौटिए। हिमाचल के बाद त्रिपुरा गठबंधन के साथ हम मेघालय में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और विकास के रास्ते में मेघालय को आगे लेके जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अलका जी, जिस तरह से आपने बर्नार्ड के बारे में कहा, लेकिन अभी तक उन पर आरोप साबित नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिल गई। तो अगर उन पर आरोप साबित नहीं हुआ है, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बचा रहे, तो ये कहाँ तक तब सही है? देखिए, आप बेटी बचाओ का नारा देते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और आरोप है, मामला चल रहा है, ठीक है, साबित कैसे होगा जब मामला चलने ही नहीं देंगे? फायदा तो ये था ना कि मामले फास्ट ट्रैक में चलेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, मामला स्पेशल कोर्ट में चलेगा, जहां किसी और मामले की सुनवाई नहीं, बेटियों के साथ हो रहे अपराध पे होगी, स्पेशल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। ये नहीं हो रहा है। जान के मामलों को, क्योंकि उनके नेता शामिल है, इसको पेंडिंग तारीख पे तारीख डिले किया जा रहा है, समय लिया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस ये कहता है कि जब तक इन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती थी, इन्हें भाजपा को चुनाव में नहीं उतारना चाहिए था। अगर ये क्लीन चिट लेकर आए तो देश का प्रधानमंत्री बना दीजिएगा मोदी जी अपनी जगह। लेकिन अभी सच्चाई ये है कि मामला कोर्ट में निलंबित है,
फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चल रहा, स्पेशल कोर्ट में नहीं चल रहा, तारीख पे तारीख मिल रही है। और किस तरीके से, अब मैं नाम ले देती हूं, हरियाणा के बाबा राम रहीम, सबने का मामला चल रहा है, दोषी करार दिए गए या नहीं, हाँ या ना। बलात्कार और रेप में बाबा राम रहीम जो है उन्हें दोषी करार दिया गया, उम्र कैद हुई, बीजेपी ने उन्हें बेल पे बाहर लाकर उनसे प्रचार कराया। आसाराम पर बलात्कार और वही सब मामले दर्ज हुए, भाजपा प्रधानमंत्री जी उनके आश्रमों में जाते रहे और वहां पर भी वो दोषी करार दिए गए और उनको भी बचाने का काम भाजपा ने कहा। उन्नाव में भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर ने नाबालिग बेटी का बलात्कार किया, भाजपा ने कहा मामला चल रहा है, लेकिन जब दबाव बना तो कोर्ट ने दोषी साबित किया, वो भी उम्र कैद काट रहा है। तो ये सब दोषी एक दिन में साबित हो जाएंगे क्योंकि इनके खिलाफ सारे सबूत हैं, सारे तथ्य हैं। पुलिस ने यूं ही रेड करके रंगे हाथों इन्हें और बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, सारे सबूत हैं, लेकिन पुलिस दबाव में है, कोर्ट फास्ट ट्रैक में काम नहीं कर रही है। उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में जब लेंगे तो 7 दिन के अंदर ये नहीं पूरी की पूरी सरकार जेल के अंदर होगी क्योंकि इनको बचाने का काम किया है। ये होता है जीरो टॉलरेंस, नैतिकता। दूसरा सवाल ये कि हमने भाजपा से पूछा कि अभी तक यहाँ के जेन्युइन जो राशन कार्ड धारक है जिन्हें मिलना चाहिए था राशन कार्ड, वो आज तक राशन कार्ड उनके पास नहीं है, मतलब बहुत सारे जैसे लोग हैं। तो हमने भाजपा से पूछा क्यों नहीं मिला, तो बोले कि ये कांग्रेस की सरकार थी, उस समय से ही राशन कार्ड उन्हें नहीं मिला है और हम अभी राशन कार्ड दिलवाने का काम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि किनके पास गलत राशन कार्ड है। तो अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए क्यों नहीं मिला। राशन कार्ड बनाने में कितना समय लगता है, किसी का वेरिफिकेशन करना, आप इस देश के नागरिक, इस राज्य के नागरिक हैं, आपका वोटर है, आधार कार्ड है, आपका बिजली पानी का घर का पता सब कागज है और आपका इनकम बताता है कि आप राशन कार्ड के हकदार हैं या नहीं। कितनी देर लगती है ये सब करने में? इतने साल से भाजपा केंद्र की सत्ता है, 9 साल पूरे होने वाले और हर नाकामी को आप कांग्रेस के 50 सालों के पीछे छुपाते हैं। कभी नेहरू को गाली देते हैं, कभी इंदिरा को गाली देते हैं, तो कभी राजीव गांधी के पीछे छुपने की, अपनी नाकामियों को, विफलताओं को छुपाने की आप कोशिश करते हैं। 10 साल का समय कम नहीं था और 5 साल मेघालय में आपके ठगबंधन की सरकार थी। आपकी नियत होती, ईमानदारी होती तो आप कर पाते। आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल में अपने कार्यकाल में 50 से अधिक बार उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा किया है। खाली दौरा ही किया है ना, उन्हें लूट कर दिल्ली तक लेकर गए हैं, लेकिन दिल्ली से इस 50 दौरों में उत्तर पूर्व भारत को क्या मिला है ये नहीं बता पाते। क्या आए तो सही 50 बार, लेकिन आपने दिया क्या? रोजगार के नाम पर बेरोजगारी, महंगाई की मार के नाम पर आटे पर जीएसटी, आटा, घी, तेल, घरेलू उज्ज्वला गैस का सिलेंडर महंगा है। तो मैं आपसे कहूंगी स्मृति ईरानी आए महंगाई के ऊपर और इन बलात्कारों के ऊपर, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार के लिए आ रही है नहीं, प्लीज उनसे पूछिएगा इन सब सवालों को। अच्छा अलका जी, लास्ट सवाल आपसे कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस जो पहली बार यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, वो लोगों से यह आह्वान कर रही है कि अगर भाजपा और एनडीए की सरकार से लड़ना है तो वो कैपेबिलिटी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस में है। कांग्रेस आउटडेटेड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब कांग्रेस में वोट देना बेकार है और उससे अगर कोई लड़ाई कर सकता तो तृणमूल कांग्रेस। तो आप क्या कहना चाहिए? ये भाषा भाजपा की भाषा है, ये तृणमूल कांग्रेस की नेता की जबान है, पर शब्द भाजपा के हैं। भाजपा ने इस नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, बेहतर होता भ्रष्टाचार मुक्त, भुखमरी मुक्त, महंगाई मुक्त का नारा देते तो शायद हो जाता। कांग्रेस मुक्त का नारे का अंजाम ये कि राजस्थान में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार को कैसे गिराया, लेकिन वहां हमारी सरकार आई, हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार आई, हिमाचल में हमने सरकार बनाई, तो कभी भी कांग्रेस को लोगों ने, भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं होने दिया। तो ये अब सपना इनका साकार करने के लिए भाजपा ने अपनी बी टीमों को तैयार कर दिया है कि कांग्रेस को या तो हम धन और बल से, सीबीआई ईडी से डराकर इनके नेताओं को तोड़ेंगे और अगर हमसे नहीं टूटे तो दीदी को धन और बल देकर राज्यों में भेजा जा रहा है। गोवा में भेजा, हमारे एक नेता को तोड़ा, राज्यसभा का लालच दिया, क्या हुआ दीदी? राज्यसभा बर्बाद कर दी आपने, जमानत जब्त हो गई। आई थी दीदी त्रिपुरा में भी,
वहां पर भी हमारी कांग्रेस की एक नेता को तोड़ा, उन्हें राज्यसभा भेजा, वहां पर भी जमानत जब्त हो रही है। अब यहां पर भी तो एक ही फार्मूला है जो भाजपा का टीएमसी को दिया हुआ है, उस फार्मूले के आधार पर अपना कोई अस्तित्व, अपनी कोई जमीन नहीं है। भाजपा की बी टीम बनकर टीएमसी की नेता काम कर रही है।